व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। कुछ कलाम अमर होते हैं, सदियाँ गुजरने के बावजूद ज़मान व मकान को उन पर असर नहीं होता, क्योंकि ये इल्हामी कलाम होते हैं। ऐसा ही एक कलाम आपको सुनवाते हैं जिसको ख़ुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात ख़ुद शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में आकर सनद तौसीक बख्शी। इस कलाम के लिखने का पूरा वाक़या इस वीडियो में बयान किया जा रहा है। कलाम ये है, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इस कलाम को साबरी ब्रदर्स ने बहुत खूबसूरती से पढ़कर उसे 4 चांद लगा दिए हैं। आइए चंद सेकंड के लिए सुनते हैं। कोई हद है उनके बुरूज की, बलगल उला बिकमालिही, कोई हद है उनके बुरूज की। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के बड़े चहीते मुरीद थे। अमीर खुसरो को भी मुर्शिद से इंतहाई अकीदत थी। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को अपने मुरीद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से इतनी मोहब्बत थी कि एक मरतबा फरमाया कि अगर शरीयत में इजाज़त होती तो मैं ये वसीयत करता कि अमीर खुसरो को भी मेरी ही कब्र में दफन किया जाए। जबकि बाद में ये वसीयत फरमाई कि खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मेरे पहलू में होनी चाहिए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब रोज़े हशर सवाल होगा कि निज़ामुद्दीन दुनिया से क्या लाए तो खुसरो को पेश कर दूँगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अमीर खुसरो को तुर्कुल्लाह कह के पुकारते थे और अमीर खुसरो की जानिब इशारा करके फरमाते थे, ए बारी ताला, इस तुर्क के सीने में जो आग रोशन है उसकी बदौलत मुझे भी बख्श दे। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार बहुत खूबसूरत नातिया रुबाई लिखी और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश की। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने रुबाई सुन के फरमाया, खुसरो, रुबाई बहुत खूब है, लेकिन शेख सादी की जो रुबाई है बलगल उला बिकमालिही, उसका तो जवाब ही नहीं है। अगले दिन हज़रत अमीर खुसरो ने पहले से ज़्यादा मज़ीद अच्छी रुबाई लिखी और पीर व मुर्शिद को सुनाई तो उन्होंने सुन के फिर फरमाया, खुसरो, रुबाई तो बहुत खूब है, लेकिन सादी की रुबाई का जवाब नहीं। हज़रत अमीर खुसरो ने कई बार मेहनत की, लेकिन हर बार पीर व मुर्शिद यही फरमाते थे, खुसरो, नातिया रुबाई खूब है, लेकिन शेख सादी की रुबाई का तो जवाब ही नहीं है। आखिर एक दिन हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से रहा नहीं गया। आपने फरमाया, सैयदी, सादी ने भी नातिया रुबाई लिखी और मैंने भी कई दिन से नात लिख के पेश की, लेकिन आप हर बार यही फरमाते हैं कि सादी की रुबाई का जवाब नहीं, ऐसा क्यों है? पीर मुर्शिद ने फरमाया, अच्छा जानना चाहते हो तो आज आधी रात के वक्त आना। चनाते अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह आधी रात के वक्त हाजिर हुए तो मुर्शिद को वज़ाइफ में मशगूल पाया। मुर्शिद ने फरमाया, खुसरो इधर आओ, मेरे पास बैठो और देखो। मुर्शिद की तवज्जो हुई और अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरास्ता है। सहाबा कराम और हज़ारों औलिया कराम मौजूद हैं। हज़रत शेख सादी दरबार में मौजूद हैं और पढ़ रहे हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सादी फिर पढ़ो। सादी कहते हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह, और फिर रुबाई पढ़ते हैं। रुबाई ख़त्म होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सादी फिर पढ़ो, और सादी फिर पढ़ने लग पड़ते हैं। ये देख के अमीर खुसरो ने अर्ज़ किया, पीर मुर्शिद, लिखता तो मैं भी बहुत खूब हूँ, लेकिन सादी की रुबाई का जवाब नहीं। और वाकई इस रुबाई का जवाब नहीं। कहते हैं कि जब हज़रत शेख सादी ने ये रुबाई लिखी थी तो 3 मिसरे ही लिख पाए थे, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही, लेकिन चौथा मिसरा मौजू नहीं हो रहा था। इसी परेशानी में सो गए। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और देखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सादी आगे ये कह क्यों नहीं देते, सल्लु अलैहि व आलिही, यानी हसनत जमीउ खसालिही के बाद सल्लु अलैहि व आलिही लगा दो। सुभान अल्लाह। आइए इसका तर्जुमा देखते हैं। सुरबाई का, बलगल उला बिकमालिही, वो पहुँचे बुलंदियों पे अपने कमाल के साथ। कशफत दुजा बिजमालिही, आपके जमाल से तमाम अंधेरे दूर हो गए। हसनत जमीउ खसालिही, आपकी तमाम आदतें ही बहुत अच्छी हैं। सल्लु अलैहि व आलिही,
آپ پر اور آپ کی آل پہ لاکھوں درود و سلام ہوں۔ سجنا مکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وصل نبی کوئی حد ہے ان کے بروج کی کوئی حد ہے ان کے بروج کی بلغ العلا بکمالہ